आपका क्वेश्चन मुझे बताइए प्लीज। सर क्वेश्चन ये था, जैसे आप एक ट्रायंगल बन रहा है, आपने जो ऑन द बेसिस ऑफ हायर हाइज पे बोला था, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर ड्रॉ करी है, ये ऊपर मतलब इसको क्रॉस नहीं करा है, मतलब ये हायर हाई बना रहा है। करेक्ट। लेकिन ऊपर की जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, उसको 1 2 3 4 5 बार अगर टच किया है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ऊपर ही मतलब क्रॉस करके चला जाएगा। हो सकता है वहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। जो आपने ट्रायंगल बनाया, मैंने काफ़ी लोगों को ट्रायंगल बनाते हुए देखा है। ठीक है, थोड़ा आप जूम इन भी कर सकते हैं ताकि कैमरे में आ जाए। ठीक है, ऊपर रेसिस्टेंस है, वो तो उस लाइन से क्लियर होता है। जो ऊपर आपने लाइन लगाई है उससे रेसिस्टेंस समझ में आता है कि रेसिस्टेंस है। लेकिन वो तोड़ के निकल गया, उसके बाद क्या? मुझे कैसे पता चलेगा ना कितनी दूर जा सकता है या कितना स्ट्रांग है कैंडल? तो वहाँ तो रेसिस्टेंस जोन है। अगर हम वहाँ ट्रेड करने जा रहे हैं, और अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा कैमरा जो है थोड़ा पास में ले आता हूँ, ये आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर एक अटेम्प्ट जो है स्टॉप लॉस को हिट करने का हो चुका है। करेक्ट, ये यहाँ पे है ना? देयर इज एन अटेम्प्ट ऑलरेडी टू हिट दिस स्टॉप लॉस हियर। तो कैसे पता चलेगा ना कि ऊपर जा रहा है? ट्रायंगल्स तो ठीक है, हाउ डू आई बिलीव, है ना? ऐसे ट्रायंगल्स तो बहुत सारे बन रहे हैं। उसके बाद क्या है? वो जोन कौन सा है मुझे बताइए, वहाँ जो लिखा हुआ है जोन, विच जोन इज दैट? ये वाला नहीं, ऊपर ऊपर जो रेसिस्टेंस आपने ड्रॉ किया है, ये उसका लेवल क्या है निफ्टी का? ये 19,580 सर। 19,580 है। और जो उसने टच जो करके आया विक जो शेडो बनाया है, उसने क्या है हाईएस्ट पॉइंट? 19,585। नहीं, ऊपर का जो है, तो ये वाला, हाँ हाँ, उसका क्या है लेवल? जी सर, वही 19,585 था। हाँ, तो 5 पॉइंट का वो है। तो इस लेवल्स पे 19,580, कोई भी नंबर है जी, 480 हो सकता है, 580 हो सकता है, 680, इट इज़ वेरी क्लोज टू अ राउंड नंबर। और आप सबको पता है कि राउंड नंबर पे ट्रैप्स बनते हैं। करेक्ट, है ना? सबको मालूम है 600। तो वहाँ से 600 के बाद क्या ट्रेड करेंगे अपन? तो ये बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी लोग ट्रैप होते हैं। जितने लोग पैसा शायद नहीं बनाते, उतने ज़्यादा लोग ट्रैप हो जाते हैं इन लाइंस में। क्योंकि एक्सपेक्टेशन है वहाँ, अगर एक बड़ा कैंडल बन गया मान लीजिए, तो पूरा गांव कूदेगा उसमें। एक बड़ा कैंडल खाली, वो जो ऊपर आपने लाइन लगाई है ट्रायंगल का, अगर वो हो गया तो पूरा गांव कूदेगा। और क्या ये ऐसा भी पॉसिबल है कि अगला एक एल्गो ट्रेड से एक दूसरी रेड कैंडल इमीडिएटली बन जाए? ऊपर बने, ऊपर ऊपर रेसिस्टेंस जहाँ है, रेसिस्टेंस उसको तोड़ा उसने, एक बड़ा कैंडल बना, और इमीडिएटली एक रेड कैंडल बन जाए किसी भी टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हो सकता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, तो इसमें तो पैसा अटक जाएगा ना। जी सर जी। सो वी हैव टू फाइंड सूटेबल जोन्स जहाँ हम ट्रेड कर पाएँ, जहाँ बाइंग होती है लार्जली। इन केसेस में, ऐसे केसेस में सेलिंग होती है और ट्रैप्स ज़्यादा बनते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कम आती हैं। आप यहाँ ट्रेड करोगे तो फिर वो 580 है, फिर वो कहाँ जाएगा? 600 जाएगा, फिर 620 जाएगा, 623 जाने की कोशिश करेगा। ये सब नंबर्स स्क्रीन रीडिंग से, जिसको टेप रीडिंग भी बोलते हैं, उससे आती है। लेकिन यहाँ लार्जली जो हैं ट्रैप्स बनते हैं। नहीं तो बहुत आसान होता, वहाँ पर आप एल्गो ट्रेडिंग भी लगा सकते थे। जैसे वहाँ से छोटी गाड़ी, आपने ऑर्डर पंच किया और बहुत सारा पैसा ले गए, बट इतना आसान नहीं है इन ट्राइंगल्स को लगा के या इन लाइंस को खींच के। देयर इज़ अ रेसिस्टेंस। मैं तो उल्टा उसको देखता हूँ कि वहाँ पर रेसिस्टेंस जोन है। जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होता है, उसके लिए बहुत पैसा लगता है उस रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए। और 19,600 पे वैसे ही पूरा गांव बैठा है, पूरी इंडिया बैठी होगी इसको सेल करने के लिए। और ये 610 जाएगा तो कैसे जाता है? पहले 19,588, फिर 594, फिर 598, फिर 19,604, 608, 610, 12-13 के बाद हमने रिट्रेस, वो कोई भी लेवल होने दीजिए, वहाँ से बहुत बार रिट्रेस होते देखा है। और रिट्रेस होने के बाद फिर वो कई बार 620, 630 चला जाता है। कुछ एक केसेस में आप देखोगे कि 650 की तरफ दौड़ेगा, कई बार 650 क्रॉस भी कर जाता है, कई बार 645 ही उसके लिए रेसिस्टेंस बन जाता है। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड के लिए आपको मतलब बहुत सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, पैसा कम चाहिए ऑन द टेबल। क्योंकि आप नीचे से अगर आप देखोगे तो जर्नी क्या कवर कर चुका है। लोएस्ट पॉइंट आप देखिए, क्या पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे?
या 19,530 19,530 जी है ना। जी 70-80 पॉइंट ऑलरेडी चल चुका होगा उस टाइम तक निफ्टी, जब ये क्रॉस करेगा तो लगभग 70 पॉइंट 70 पॉइंट्स कवर कर चुका होगा। 19,530 से जब 600 जाएगा है ना, ऑन ए नॉर्मल डे 70-80-90 पॉइंट एक आइडियल रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता है तो उसके लिए आपको वॉल्यूम ट्रैक करना पड़ेगा, और ऐसे शार्प मूवमेंट्स सेकेंड हाफ में आते हैं जब DIIs एक्टिव होते हैं। ओके और कई बार आपने ऑब्जर्वेशन देखा होगा कि 2:30 बजे के बाद ऐसे शार्प मूव्स आते हैं, कई बार आपने ऐसा देखा होगा। तो हमें वेट करना पड़ेगा। इसमें जो भी मिला टेबल पे, आपने जितना भी स्कैल्पिंग करके जो निकाल लिया वो निकल सकते हैं, बट दोज ब्रेकआउट जोन्स बिकम रेगुलर ट्रैप फॉर अदर पीपल, बिकॉज लोगों को लगता है कि शायद यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है। और कई बार आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल उससे बाहर निकलेगा और एक अगले ग्रीन कैंडल से नीचे आ जाता है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम होता है, बनते हुए कैंडल में आपने डिसाइड कर लिया, तो जो आप वहाँ विक देख रहे हो यानी उसको आप जूम इन कर सकते हैं कि पूरा सिर्फ उस कैंडल को जूम इन कर सकते हैं, तो इस स्क्रीन पे शायद आ जाए, और बड़ा कीजिए, इतना बड़ा कीजिए कि सिर्फ स्क्रीन पे एक ही कैंडल दिखे, है ना। अब वो भी कभी ग्रीन कैंडल पूरा होगा, दैट ऑल्सो वुड हैव बीन अ ग्रीन कैंडल, है ना। उस पर पॉइंट कर दीजिए, अभी वो भी एक ग्रीन कैंडल रहा होगा, पूरा बड़ा विक है उसमें, लेकिन लोगों ने हड़बड़ी में डिसाइड कर लिया होगा ये सोच के कि ये ऊपर जा रहा है और ट्रैप हो गए होंगे। सो ये एरियाज लार्जली ट्रैप एरियाज हैं रादर देन ट्रेडिंग एरियाज, और इसमें एक स्पेसिफिक स्किल सेट लगता है, फटाफट ट्रेड किया जाता है। ब्रेकआउट ट्रेड्स में जो मिला जितना मिला उसमें आप टेबल पे लपेट के, बटोर के, समेट के आप निकल जाओ, अदरवाइज इट बिकम्स अ ट्रैप। सो ट्राइंगल्स वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, इसका कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे पास इंडिया में नहीं है। जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा कि 10 साल में इतने ट्राइंगल्स ने वर्कआउट दिए, है ना, इस टाइम फ्रेम पे इतने ब्रेकआउट ट्रेड्स दिए और सक्सेसफुल हुए, तो इन सब चीज़ों पे बिलीव कीजिए। अदरवाइज लॉजिक पे बिलीव कीजिए कि देयर इज़ अ रेसिस्टेंस एंड अ सेल जोन, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल इनपुट है रादर देन बिलीविंग इन सच ड्रॉन लाइंस। ये जब ब्रेकआउट देगा तो वॉल्यूम्स देखेंगे, उसमें जो मिलता है आपको ठीक है, और ये राउंड नंबर के बहुत करीब है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आती है। आई होप आपको थोड़ा सा शायद प्रैक्टिकल इनपुट मिला होगा। अभी जैसे देखिए वो ब्रेकआउट दे रहा है जी सर, बट कोई गारंटी है क्या कि ऊपर जाएगा ही और क्रॉस कर जाएगा अभी और नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन होगी? क्या मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ? जी नहीं, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पहले भी ट्रैप बन चुके हैं। और ये मैं आपको जूम इन करके दिखा दूँ कि ये जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, बट देखिए फिर से पिन बन गया इसमें, है ना। जी सर। सो दीज आर लार्जली ट्रैप एरियाज एंड वी हैव टू बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। तो ये प्रैक्टिकल इनपुट्स हैं, ये शायद कोई इस पर बात नहीं करना, बट हम लोगों को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि रिटेलर्स का वक्त आ गया है। रिटेल ट्रेडर्स अब समझदार हो गए हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे अच्छी होल्ड हैं। अब सिर्फ एरिया है डिसाइड करना कि कहाँ ट्रेड करना है कहाँ नहीं। अभी भी देखिए वो कैंडल इन्फॉर्मेशन है, फिर देखिए पूरा रेड कैंडल बन गया। अगर आप इसको देख रहे हो, क्या टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो? 1 मिनट भाई सर, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और क्या बज रहा है अभी जरा, ताकि हमारे जो भी देख रहे हो उनको 11:55 11:55। और आप ये देख लीजिए बहुत केयरफुली इस कैंडल का क्या हश्र हुआ। ये भी एक ग्रीन कैंडल था जी जी। और ये ट्रैप बना के निकल गया, इसमें भी कोई फंसा होगा। तो अब रिटेलर्स का वक्त आ गया, हमने ट्रेडिंग सीख लिया है, टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रैप एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा। ठीक है, तो पसंद आया आपको रंगना जी इनपुट, है ना, वो देखिए अभी भी वहाँ इनपुट बन रहा है। ओके रंगना जी, थैंक यू।